नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सेंगर, एक हार्ट एंड डायबिटीज़ एक्सपर्ट। तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और उस सीरीज़ का नाम है हार्ट अटैक सीरीज़। तो हार्ट अटैक सीरीज़ में लगभग 15 से 20 वीडियो होने जा रहे हैं और ये 15 से 20 वीडियोज़ में आपको हार्ट अटैक से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेगी। जैसे हार्ट अटैक क्या होता है, क्यों होता है, उसका सीक्वेंस क्या होता है, हार्ट अटैक को कैसे बचाएं, इमरजेंसी में हार्ट अटैक के लिए क्या करें, इस तरह से रिलेटेड करीब 15 से 20 वीडियो होने जा रहे हैं। तो अगर आपको इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि ये सीरीज़ अगर आप देखेंगे, इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, क्योंकि इसमें हम ऐसी बहुत सारी अनटोल्ड मिस्ट्री रिवील करने जा रहे हैं जो कि शायद आपने किसी डॉक्टर के मुँह से नहीं सुनी होगी। और मैं 99% लोगों की बात करूँ जो आम जनता है, उनको भी ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक होता क्या है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे को हार्ट की ब्लॉकेज हो गई तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। उसके पीछे की उनको बहुत ज़्यादा कहानी नहीं पता होती कि क्या वाकई ब्लॉकेज के कारण ही हार्ट अटैक होता है या कोई और भी रीज़न है। तो देखिए, हार्ट अटैक को समझने के पहले सबसे पहले हमें हार्ट को समझना पड़ेगा कि हार्ट क्या होता है। तो देखिए, हार्ट है क्या? हार्ट हमारे शरीर में एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम क्या है? पंप करना। जैसे एक मोटर होता है ना, पानी को ज़मीन के नीचे से ले जा करके बाहर पंप करता है, वैसे हमारा हार्ट क्या करता है? खून को पूरे बॉडी में पंप करता है। शरीर के हर एक हिस्से तक खून पहुंचाने के लिए सबसे पहले हम गंदा खून हमारा हार्ट लेता है, उसको लंग्स की मदद से, फेफड़ों की मदद से प्योर करता है और इसके बाद क्या करता है? वो शरीर के हर हिस्से में उसको पंप करता है और खून की मदद से ही हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन्स को, हर एक वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलती है और न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो सारे के सारे ऑर्गन काम करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो हमारा हार्ट 1 मिनट के अंदर 5 लीटर खून पूरे शरीर में पंप करता है और 1 दिन के अंदर हमारा हार्ट लगभग 1 लाख बार धड़कता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे हार्ट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हार्ट अटैक के बारे में बात करने के पहले हार्ट को हमने समझ लिया। अब देखिए, होता क्या है कि हार्ट तो हमारा पूरे शरीर के हर एक हिस्से को खून की सप्लाई करता है। लेकिन जब हमारा हार्ट पूरे शरीर को खून की सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को खुद को भी तो खून चाहिए। तो जब वो पूरे शरीर को खून की सप्लाई करता है, उसी के साथ में वो अपनी खुद की मांसपेशियों को भी खून की सप्लाई करता है। तो होता क्या है कि जब हमारा जो ब्लड बाहर निकलता है हार्ट से, जिसको हम आयोटा कहते हैं, जो लगभग 1 इंच की मोटी ट्यूब होती है, और इससे जब ब्लड बाहर निकलता है तो वहीं से हमारी जो नसें शुरू होती हैं, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो ये कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? हमारे दिल के हर एक हिस्से को खून की सप्लाई करती हैं। तो जब दिल के हमारे हर एक मांसपेशियों को, हर एक हिस्से को खून मिल पाता है तो हमारे हार्ट की मांसपेशियां काम करती हैं। तो बेसिकली हमारे हार्ट के अंदर 3 ऐसी मुख्य नसें होती हैं, जिसमें सबसे पहली नस होती है RCA, दूसरी LAD और तीसरी LCX। तो एक मोटी ट्यूब होती है हमारे राइट साइड के हार्ट में, जिसको RCA कहते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी। और जब लेफ्ट साइड में हम जाते हैं तो लेफ्ट साइड में एक आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं LM या LMCA। LM मतलब लेफ्ट मेन या LMCA मतलब लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। तो अब क्या होता है, ये जो लेफ्ट साइड की आर्टरी शुरू होते ही 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं LAD और दूसरी होती है LCX। तो LAD क्या है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंट्री, और LCX मतलब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। तो LAD क्या करती है? हमारे हार्ट के जो अंदरूनी दीवार है, उसकी अंदरूनी दीवार को खून की सप्लाई करती है, और LCX जो है वो बाहर से पूरी लपेट करके पूरी की पूरी बाहरी दीवार को खून की सप्लाई करती है। और जो राइट साइड वाली आर्टरी, जिसको मैंने RCA कहा, राइट कोरोनरी आर्टरी कहा, तो राइट कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? हमारे राइट साइड के हार्ट को खून की सप्लाई करती है। क्योंकि राइट साइड का जो हार्ट है, उसकी जो दीवार है वो इतनी मोटी नहीं होती, वो पतली होती है, जबकि लेफ्ट साइड के जो हमारे हार्ट है उसकी जो दीवार है बहुत मोटी होती है। वो मोटी इसलिए होती है कि जो हमारा राइट साइड का हार्ट है, वो जब खून को पंप करता है तो उसको खून को पहुंचाना होता है फेफड़ों तक, जबकि हमारा लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, तो जब वो पंप करता है तो क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर के हर एक हिस्से तक खून पहुंचाना होता है। तो लेफ्ट साइड के हिस्से को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको ज़्यादा ताकत लगती है, इसलिए लेफ्ट साइड की दीवार है वो ज़्यादा मोटी होती है। तो जो हमारे हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी आर्टरी होती है वो होती है LAD, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है, वैसे वो देखा जाए तो राइट साइड की जो आर्टरी है वो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर लोड ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो LAD लगभग हमारे हार्ट के 50% हिस्से को अकेले खून की सप्लाई करती है। और हमारी हर एक आर्टरी, चाहे वो RCA हो, चाहे वो LAD हो, चाहे वो LCX हो, हर एक आर्टरी के 3 हिस्से होते हैं।
जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेगमेंट, जो बीच का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं मिड सेगमेंट, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं डिस्टल सेगमेंट। तो ऐसे हमारे तीनों आर्टरीज में तो जो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है उसको हम ऐसे ही देखते हैं। जब हम देखते हैं आरसी है तो उसमें लिखा रहता है प्रॉक्सिमल इतने % ब्लॉकेज, मिड इतने % ब्लॉकेज, डिस्टल इतने % ब्लॉकेज। ऐसे एलईडी के बारे में लिखा रहता है एलईडी का प्रॉक्सिमल में इतना ब्लॉकेज है, मिड में इतना ब्लॉकेज है, डिस्टल में इतना ब्लॉकेज है। तो जो आपके डॉक्टर हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो इसी तरीके से एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देख करके ये पता लगाते हैं कि उसमें कितनी ब्लॉकेज हो रखी है। तो देखिए होता क्या है कि ये जब कोरोनरी आर्टरीज हैं, जब इनमें ब्लॉकेज जमा हो जाती है, जब इनमें चर्बी जमा हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर का जो एरिया है वो नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से क्या होता है कि हर हिस्से को प्रॉपर तरीके से खून नहीं पहुंच पाता, और ये ब्लॉकेज ही कहीं ना कहीं से जिम्मेदार होती है हार्ट अटैक के लिए। तो होता क्या है कि जब ये अभी हम हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बड़ा इसको डिटेल में इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आप इसकी सच्चाई को समझ सकें कि हार्ट अटैक का कारण, क्योंकि जब आप कारण समझेंगे, जब आपको हार्ट अटैक पहले समझना जरूरी है तो उसके लिए आपको कारण समझना जरूरी है। तो हार्ट अटैक को समझने के लिए हमको कारण को भी थोड़ा ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब ये हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, हर हिस्से को खून नहीं मिल पाता। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक एक इमरजेंसी ब्लॉकेज कंडीशन होती है। इमरजेंसी ब्लॉकेज कंडीशन का मतलब यह है कि हो सकता है वहां पे ब्लॉकेज अभी हो सकता है 30% हो, लेकिन देखते ही देखते अगले 1 घंटे के अंदर वो ब्लॉकेज हो सकता है 100% की हो गई हो या 90%, 80% की हो गई हो। तो क्या होगा कि अगर ये ब्लॉकेज पहले 30% थी तो जितना हमारे हार्ट की मांसपेशियों को खून चाहिए था उतना मिल रहा था, लेकिन अगर ये थोड़ी देर के अंदर ही अगर ये 80%, 90% या 100% हो गई तो उस हिस्से को खून मिलना बिल्कुल लगभग बंद हो गया। तो हार्ट का एक बड़ा हिस्सा डेड हो जाता है, और डेड होने की वजह से क्या होता है, जो हार्ट की मांसपेशियां हैं जब वो डेड हो जाती हैं तो दीवार पहले से क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने की वजह से क्या होता है, हार्ट अब उतनी ताकत के साथ खून को पंप नहीं कर पाता। तो हार्ट अटैक क्या होता है, बेसिकली एक इमरजेंसी ब्लॉकेज कंडीशन है। और इमरजेंसी ब्लॉकेज कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लॉकेज 30%, 40% या हो सकता है 50, 60, 70, 80% की भी ब्लॉकेज हो, तो नॉर्मली हार्ट का ब्लॉकेज ही हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि ऐसे कई सारे एविडेंसेस देखे गए हैं, लगभग 5% हार्ट अटैक ऐसी जगह पर भी आते हैं जहां पे किसी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं होता। तो इसके पीछे और भी रीजन है जिसके बारे में हम आगे आने वाली सीरीज में बात करेंगे। तो बेसिकली हमने हार्ट अटैक के बारे में जो बात किया कि हमारे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, जब उनमें ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, हमको हार्ट अटैक हो जाता है। तो होता क्या है कि ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। जब हमारी बॉडी में ब्लॉकेज बनता है तो ब्लॉकेज के ऊपर हमारा शरीर क्या करता है, एक पतली सी मेम्ब्रेन बना देता है जिसको हम फाइब्रस कैप कहते हैं, जो कि एक इंटिमल स्मूथ लेयर होती है। जो हमारे हार्ट की जो अंदरूनी स्मूथ लेयर है जिसको इंटिमा कहते हैं, उससे मिलकर के ये लेयर बनी होती है। तो होता क्या है कि अगर ये फाइब्रस कैप कमजोर होती है तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है, ये मेम्ब्रेन फट जाती है। और अगर ये मेम्ब्रेन फट जाती है तो हमारे ब्लॉकेज के अंदर जो लिपिड्स का पूरा पूल पड़ा हुआ है, उसके नीचे एक जो केमिकल है, जैसे कि मैंने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि ब्लॉकेज के जो मेम्ब्रेन के नीचे केमिकल होता है प्लाज्मिन। जब ये प्लाज्मिन बाहर निकल के जाता है तो ये हमारे खून की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ ही देर में वहां पे एक थक्का जमा देता है। और जब वहां पे एक थक्का जम जाता है तो क्या होता है कि वो ब्लॉकेज हो सकता है 30% या 40% हो, लेकिन वो थक्का बनने की वजह से क्या होता है, कुछ ही देर के अंदर, लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर वो ब्लॉकेज लगभग 100% तक भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि 100% हो, लेकिन वो 100% भी हो सकती है। तो हार्ट अटैक एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज के ऊपर की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने की वजह से क्या होता है, वहां पे खून का एक थक्का जम जाता है, और वही थक्का जो है हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है। और जब वो थक्का बन जाता है तो हार्ट का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाता है, और जब हार्ट का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाता है तो हमारे हार्ट की जो खून के पंप करने की जो पावर है वो पहले से कम हो जाती है, और बाद में हमको हार्ट फेलियर या जिसको हम कहते हैं वीक हार्ट का कमजोर होना, ये सब चीज़ें हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस सेक्शन के आगे वीडियोस, ताकि आपको इस सेक्शन के आगे वीडियोस लगातार मिलते रहें। थैंक यू।